हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार मिश्रा। आज हम बात करेंगे मृदा पीएच की, मृदा पीएच या सॉइल पीएच की। मृदा पीएच या सॉइल पीएच की सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं कि मृदा पीएच कहते किसको है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज known as pH. Negative logarithm of hydrogen ion is known as pH. हिंदी में से हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघु गुणक या मान मृदा पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघु गुणक या मान मृदा पीएच कहलाता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कहते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, लेकिन सही भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन ही कहते हैं। अब बात हम करते हैं कि पीएच को सबसे पहले पीएच शब्द किसने दिया, पीएच को परिभाषित किसने किया, और पीएच स्केल के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पीएच शब्द सबसे पहले SPL सोरेनसन ने दिया। पीएच शब्द सबसे पहले SPL सोरेनसन ने दिया। पीएच स्केल भी सबसे पहले किसने दी थी? SPL सोरेनसन ने। पीएच शब्द सबसे पहले दिया SPL सोरेनसन ने। पीएच स्केल सबसे पहले दिया था सोरेनसन ने। पीएच को सबसे पहले परिभाषित किया SPL सोरेनसन ने। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि पीएच शब्द सबसे पहले किसने दिया? SPL सोरेनसन ने। पीएच स्केल सबसे पहले किसने दी? SPL सोरेनसन ने। पीएच को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? SPL सोरेनसन ने 1909 में। ठीक है, याद रखना हमको कि पीएच शब्द सबसे पहले किसने दिया? SPL सोरेनसन ने 1909 में। पीएच स्केल सबसे पहले किसने दिया? SPL सोरेनसन ने 1909 में। पीएच को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? SPL सोरेनसन ने 1909 में। 3 बातें हमको ध्यान रखनी है। अभी हमने बात की थी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पीएच।
हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक मान पीएच कहलाता है। आइए देखते हैं। पीएच जो स्केल होती है वो 0 से 14 तक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक। हमारी जो पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 तक होती है। ठीक है, 7 0 से 14 तक पीएच स्केल होती है। बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जो 7 पीएच पे होता है। उदासीन इधर होता। एक चीज पहले हम जान लेंगे, हमने अभी परिभाषा में बताया कि हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक मान या निगेटिव लॉगरिथम पीएच कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक मान, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो हमारा पीएच क्या होगा, गिरेगा, और जब हाइड्रोजन आयन हमारे घटेंगे तो पीएच हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोजन आयन जब हमारे बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगा, गिरेगा। जब हमारे हाइड्रोजन आयन घटेंगे तो हमारा क्या होगा, पीएच बढ़ेगा। दो चीजें ध्यान रखनी, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच गिरेगा, जब हाइड्रोजन आयन घटेंगे तो पीएच बढ़ेगा, उल्टा होता है। इसके विपरीत हम देखेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। ऋण आयन, जब हाइड्रोक्सिल आयन घटेंगे तो पीएच भी घटेगा। हाइड्रोक्सिल आयन घटेंगे तो पीएच भी क्या होगा, घटेगा। हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगा, गिरेगा। हाइड्रोजन आयन गिरेंगे तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। ये उल्टा होता है, इसीलिए परिभाषा में हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक मान पीएच कहलाता है। आइए देखते हैं, पीएच बराबर 1/H धन आयन। पीएच और हाइड्रोजन आयन के मध्य ये ऋणात्मक मान है, इसे रेसिप्रोकल रिलेशन भी कहते हैं, या इसे व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। पीएच और हाइड्रोजन आयन के मध्य जो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ठीक है, और पीएच और हाइड्रोक्सिल आयन के मध्य जो संबंध होता है वो कैसा होता है, समानुपाती संबंध। ये यहां पे होता व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, पीएच का जो हाइड्रोजन आयन से संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। पीएच और हाइड्रोक्सिल आयन का जो संबंध होता है वो समानुपाती संबंध होता है। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे। यहां पे हमने दर्शाया कि जो 7 मृदा पीएच होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। ये मृदा खेती के लिए सबसे उत्तम उदासीन मृदा मानी जाती है। उदासीन का मतलब क्या होता है, जिस पीएच मान पर H धनायन OH ऋण आयन के बराबर होते हैं वहां पे मृदा उदासीन होती है। जहां पर H धनायन जितने होंगे उतने ही OH ऋण आयन होंगे। जहां पे H धनायन और OH ऋण आयन समान रूप से होंगे वो मृदा क्या होगी, उदासीन होगी।
अब एक चीज और हम समझ लेते हैं यहां पे, इधर H धनायन की अधिकता है तो मृदा कैसी होगी, अम्लीय, अम्लीय। H धनायन की अधिकता, H धनायन की अधिकता पे मृदा अम्लीय होगी। OH ऋणायन या हाइड्रॉक्सिल आयन की अधिकता पे मृदा क्या होगी, अधिकता पे मृदा क्या होगी, क्षारीय, क्षारीय या लवणीय क्षारीय। मृदाएं चाहे मृदा अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, दोनों मृदाएं कैसी हैं, समस्याग्रस्त। H धनायन की जिस मृदा में अधिकता होगी वो मृदा अम्लीय होगी, जिस मृदा में OH ऋण आयन की अधिकता या हाइड्रॉक्सिल आयन की अधिकता होगी वो मृदा कैसी होगी, क्षारीय होगी। मृदा चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, दोनों मृदाएं समस्याग्रस्त होती हैं, इनमें सुधार की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेंगे कि अम्लीय मृदा कितने प्रकार की होती है या मृदा अम्लीयता कितने प्रकार की होती है। 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 4.5। अम्लीय मृदा में भी कई तरह की अम्लीय मृदाएं होती हैं, उनको हम अम्लीयता के आधार पर 4 वर्गों में बांटते हैं। जो मृदा, जिस मृदा का पीएच मान 6 से 6.5 के बीच में होता है, 6 से 6.5 के बीच में होता है, उस मृदा को हम कम अम्लीय मृदा, कम अम्लीय मृदा, कम अम्लीय मृदा कहते हैं। जिस मृदा का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होता है उसे मध्यम अम्लीय मृदा कहते हैं, मध्यम अम्लीय मृदा कहते हैं। जिस मृदा का पीएच मान 5 से 5.5 होता है उसे अधिक अम्लीय मृदा कहते हैं। जिस मृदा का पीएच मान 5 से 5.5 होता है उसे अधिक अम्लीय मृदा कहते हैं। जिस मृदा का पीएच मान 4.5 से 5 के मध्य होता है उस मृदा को अत्यधिक बहुत अधिक अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा कहते हैं, बहुत अधिक अम्लीय मृदा कहते हैं। जिस मृदा का पीएच मान 4.5 से 5 के मध्य होता है उसे बहुत अधिक अम्लीय मृदा कहते हैं। और जिस मृदा का पीएच मान 4.5 से भी कम होता है उसे अत्यधिक अम्लीय मृदा कहते हैं। ध्यान रखना है, जिस मृदा का पीएच मान 6 से 6.5 होता है उसे कम अम्लीय, लो एसिडिक। जिस मृदा का पीएच मान 5.5 से 6 के मध्य होता है उसे मध्यम अम्लीय, मॉडरेट। मॉडरेट एसिडिक। जिस मृदा का पीएच मान 5 से 5.5 होता उसे हाईली एसिडिक।
या हाई एसिडिक, जिस मृदा का पीएच मान 4.5 से 5 के मध्य होता है उसे वेरी हाई एसिडिक, और जिस मृदा का पीएच मान 4.5 से भी कम होता उसे अत्यधिक स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल कहते हैं। ठीक है, जो स्ट्रांगली अत्यधिक अम्लीय मृदा होती इसमें खेती करना असंभव होता, बिना सुधार के इस मृदा में खेती नहीं की जा सकती। स्ट्रांगली या अत्यधिक अम्लीय मृदा में बिना सुधार किए खेती नहीं की जा सकती है। और जो 6 इसलिए हम कह सकते हैं अम्लीय मृदा वह मृदा होती है जिसका पीएच मान 6.5 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय मृदाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। कम अम्लीय मृदा, मध्यम अम्लीय मृदा, अधिक अम्लीय मृदा, बहुत अधिक अम्लीय मृदा, अत्यधिक अम्लीय, लो एसिडिक, मॉडरेट एसिडिक, हाई एसिडिक, वेरी हाई एसिडिक और स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल। अब हम बात करेंगे कि खेती के लिए सबसे उत्तम पीएच क्या है। खेती के लिए, फसलों के लिए या चारे वाली फसलों के लिए सबसे उत्तम मृदा पीएच क्या है? खेती के लिए सबसे अच्छा मृदा पीएच 6 से 6.5 से 7.5 होता है, या 6.5 से 7.5 बोल सकते हैं इसको। खेती करने के लिए मृदा पीएच, सबसे उत्तम मृदा पीएच 6.5 से 7.5 होता है। यहाँ पे जो पौधे होते हैं या जो हमारी फसल के पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उपलब्ध होते हैं। पर्याप्त मात्रा में पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उपलब्ध होते हैं और पौधा यहाँ पर बहुत ही लग्जरी ग्रोथ करता है। और यहाँ पे सूक्ष्म जीव अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। इस पीएच पर सूक्ष्म जीव अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि 6.5 से जो कम पीएच है, जिसे अम्लीय मृदा कहते हैं, इसमें किन किन पोषक तत्वों की टॉक्सिसिटी या कमी होती है। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन, अभी हमने बताया था अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है, आयरन की अधिकता होती है, एल्युमिनियम की अधिकता होती है, कॉपर की अधिकता होती है और जिंक की। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन की, आयरन आयन की, एल्युमिनियम की, कॉपर की और जिंक की क्या होती है? अधिकता होती है। क्वेश्चन बनता है कि अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक की क्या होती? अधिकता होती है अम्लीय मृदा में। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन, आयरन, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक की क्या होती? अधिकता होती है। ठीक है, तो क्षारीय मृदा में इनकी क्या होगी? कमी होगी। H धन आयन, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक की क्या होगी? क्षारीय मृदा में क्या होगी? कमी होगी, कमी। ठीक है, कमी होगी। अब क्षारीय मृदा में कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है और मोलिब्डेनम। इनकी क्या होती है? अधिकता। इधर इनकी क्या होगी? कमी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और मोलिब्डेनम की क्या होगी? कमी होगी। अब हमको ध्यान रखना है
कि अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक की क्या होती, अधिकता होती है। ठीक है। और कमी किसकी होती है अम्लीय मृदा में? कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, सोडियम की और मोलिब्डेनम की कमी होती। अधिकता इन पोषक तत्वों की होती, कमी इनकी होती। क्षारीय मृदा में या 7.5 pH के बाद या 7.5 pH के बाद जिन पोषक तत्वों की क्षारीय मृदा में कमी होती वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन आयन, एल्युमिनियम आयन, आयरन, कॉपर और जिंक की क्या होगी, कमी होगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और मोलिब्डेनम की क्या होती, अधिकता होती है। एक चीज और जान लेते हैं कि पोषक तत्वों की अधिक मात्रा, आवश्यकता से अधिक मात्रा देने से या जितनी आवश्यकता है उतने पोषक तत्व देने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है? उर्वरक प्रयोग, उपज। एक मिनट। उपज, उर्वरक प्रयोग। मान लो हमने कोई फसल लगाई है, उसको उर्वरक दे रहे हैं, वो निरंतर वृद्धि कर रही है। ठीक है। मान लो हम उर्वरक दे रहे हैं, वो निरंतर वृद्धि कर रही, फसल हमारी निरंतर वृद्धि कर रही। एक ऐसा समय आएगा जब फसल अधिकतम वृद्धि की ओर, अधिकतम वृद्धि कर लेगी या अधिकतम उत्पादन देगी। मान लो हम निरंतर उसको उर्वरक या पोषक तत्व दे रहे हैं और हमारी फसल निरंतर क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। इन पोषक तत्व, इस स्टेज पे जो हमने पोषक तत्व दिए हैं उनमें हमारी फसल निरंतर उत्पादन बढ़ाएगी या ग्रोथ अच्छी करेगी। लेकिन जब आवश्यकता से अधिक हम पोषक तत्व दे देंगे तो फसल पे क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। कम पोषक तत्व देंगे तब भी हमारी फसल का उत्पादन कम होगा, अधिक पोषक तत्व देंगे तब भी हमारी फसल का उत्पादन कम होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि फसलों को या पौधे को आवश्यकता अनुसार ही पोषक तत्व देने चाहिए। अधिक पोषक तत्व देने से भी हमारा उत्पादन घटेगा और कम पोषक तत्व देने से भी हमारा उत्पादन घटता है। आइए अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन धन आयन और हाइड्रॉक्सिल ऋण आयन के बीच में पोषक तत्व की उपलब्धता, पौधों की ग्रोथ आदि का क्या महत्व है। पहले हम एक टेबल के माध्यम से मृदा में पीएच, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की स्थिति जानेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि सोयल पीएच या मृदा सोयल पीएच स्केल जो होती वो 0 से लेकर 14 तक होती। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक। ये तो हमारा हो गया पीएच। H धनायन, log H धनायन, इसको हम ऋणात्मक लिखेंगे क्योंकि निगेटिव लॉगरिथम ही होता है हाइड्रोजन धनायन। log OH ऋणायन पॉजिटिव। ठीक है। H धनायन निगेटिव लॉगरिथम है और OH
log OH पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव लॉगरिथम है। आइए हम जानते हैं, अभी हमने बताया था कि H धन आयन बढ़ेंगे तो pH क्या होगा, गिरेगा। H धन आयन बढ़ेंगे तो pH गिरेगा। OH ऋण आयन बढ़ेंगे तो pH भी क्या होगा, बढ़ेगा। pH मान लो हमारा 0 है तो इस पे हाइड्रोजन आयन कितने होंगे, 1। जब हमारा pH 1 होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन आयन 0.1। जब हमारा pH 2 होगा तो हाइड्रोजन आयन कितने होंगे, 0.001। जब हमारा pH 3 होगा तो हाइड्रोजन आयन होंगे 0.001। जब हमारा pH 4 होगा तो हाइड्रोजन आयन 0.001। जब हमारा pH 5 होगा तो हाइड्रोजन आयन 0.0001। जब हमारा pH 6 होगा तो हाइड्रोजन आयन 0.00। जब हमारा pH 7 होगा जब हमारा pH 8 होगा जब हमारा pH 9 होगा जब हमारा pH 10 होगा जब हमारा pH 13 होगा ठीक है। अब यहाँ पे जब 0 pH था तो हमारे हाइड्रोजन आयन कितने थे, 1। जब pH बढ़ा तो हमारे हाइड्रोजन आयन 0.1 घटे। जब pH 2 हुआ तो हाइड्रोजन आयन हमारे 0.01 घट गए। जब pH 3 हुआ तो 2 0 दशमलव के बाद 201। फिर pH 4 हुआ तो दशमलव के बाद 301। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि pH बढ़ने पर हमारे हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, pH बढ़ने पर हाइड्रोजन आयन निरंतर कम होते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान लो इसको हम लिख देंगे 10 की घात 1 या 10 की घात 0 पहले लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 10 की घात -1। इसको हम लिख देंगे 10 की घात -2। इसको हम लिख देंगे 10 की घात -3, क्योंकि दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उनको हम माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। 10 की घात -4, 10 की घात -5, 10 की घात -6, 10 की घात -7, 10 की घात -8, 10 की घात -9, 10 की घात -10, 10 की घात -11, 10 की घात -12, 10 की घात -13, 10 की घात -14, ठीक है। इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे, ये तो हमारे हाइड्रोजन आयन की स्थिति हो गई। अब हम जानेंगे हाइड्रोक्सिल आयन की। हमने बताया था कि हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो pH क्या होगा, गिरेगा। हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो pH गिरेगा, हाइड्रोजन आयन गिरेंगे तो pH क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोक्सिल आयन में हमने आपको बताया था कि हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे तो pH भी बढ़ेगा, इसका उल्टा होता है। हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो pH गिरेगा,
हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे तो पीएच भी क्या होगा, बढ़ेगा। आइए हम यहाँ से देखते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पीएच मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जब हमारा पीएच 13 होगा तो हमारे हाइड्रोक्सिल आयन कितने होंगे, 0.1। जब हमारा पीएच मान 12 होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन होंगे 0.01। जब हमारा पीएच 11 होगा तो हाइड्रोजन आयन 0.001। जब हमारे पीएच 10 होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन 0.001। फिर पीएच गिरेगा, 9 होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन 0.0001। फिर पीएच गिरेगा, हाइड्रोक्सिल आयन 0.0000001। फिर पीएच गिरेगा, हाइड्रोक्सिल आयन 0.003। फिर पीएच गिरा, हाइड्रोक्सिल आयन 0.00। दो 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, 2 2 4 2 6 3 9, 2 2 4 3 7 8 9 1 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम देखते हैं, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगा, गिरेगा। जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगा, गिरेगा। और जब हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगा, निरंतर बढ़ता रहता है। एक ऐसी स्थिति आती है 0 से लेकर 14 तक, एक ऐसी स्थिति आती है, इसका उल्टा सेम है, H धन आयन OH ऋण आयन आपस में एक दूसरे के क्या बिल्कुल उल्टा सेम दिखते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है 7 pH पर, 7 pH पर एक ऐसी स्थिति आती है 1 2 3 4 5 6 0,
1 2 3 4 5 6 0। इसीलिए इस मृदा को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं, क्योंकि इस पीएच मान पर हाइड्रॉक्सिल आयन, इस पीएच मान पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की स्थिति जो होती है बिल्कुल समान होती है। OH ऋण आयन बराबर H धन आयन बराबर होते हैं, इसलिए इस मृदा को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल की खोज की SPL सोरेनसन ने 1909 में की थी। पीएच स्केल की खोज की थी SPL सोरेनसन ने, कब की थी? 1909 में। पीएच स्केल का पेटेंट कराया, पीएच स्केल का पेटेंट कराया था 1934 में बैकमैन ने। किसने कराया था? 1934 में बैकमैन ने। हालांकि पीएच स्केल किस प्रकार से खोजी जा सकती ये तो SPL सोरेनसन ने ही बता दिया था, लेकिन पीएच स्केल का जो पेटेंट कराया था, खोज की थी, वो बैकमैन को श्रेय जाता है। आज दोस्तों बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।